दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वो सच बताया जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए। पीएम मोदी ने वैश्विक शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज दुनिया में संसाधनों का हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया का युद्ध हो या तेल और गैस की किल्लत। दुनिया को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत न डरा न रुका। आखिर किन किन देशों की ओर था पीएम मोदी का इशारा और कैसे भारत ने 40 देशों के साथ हाथ मिलाकर दुनिया के पावर गेम को ही बदल दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उन दिनों को याद किया जब पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़की थी। उस समय भारत के अंदर भी कुछ लोग डराने में लगे थे। भविष्यवाणी की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, रसोई गैस के लिए हाहाकार मचेगा और यूरिया की कमी से किसान सड़क पर आ जाएंगे। अब इसे लेकर पीएम मोदी ने क्या वार्निंग दी पूरी दुनिया को, जरा ध्यान से सुनिए। एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है। अब इस भाषण का सबसे गंभीर हिस्सा था वैश्वीकरण पर खतरा। पीएम मोदी ने पहली बार इतने कड़े शब्दों में दुनिया को चेतावनी दी कि कुछ देश अपनी ताकत, अपनी जमीन और अपने संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को झुकाने के लिए कर रहे हैं, और इसे ही कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सिस्टम्स। अगर किसी देश के पास तेल है तो वो तेल को हथियार बना लेता है, अगर किसी के पास तकनीक है तो वो तकनीक को रोक देता है, और यहां तक कि लैंड यानी जमीन का इस्तेमाल भी अब विस्तारवादी सोच के लिए हो रहा है। पीएम मोदी की ये चेतावनी सीधे तौर पर उन देशों के लिए थी जो सप्लाई चेन को रोककर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जब दुनिया के कुछ देश दरवाजे बंद कर रहे थे तब भारत ने दुनिया के लिए अपने दिल और बाजार दोनों खोल दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आज दुनिया हमारी क्षमताओं को पहचान रही है। हमने 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और ये 40 समझौते सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ये भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे हमारी निर्भरता किसी एक देश पर न रहे। और आज भारत ने अपने व्यापारिक भागीदारों यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर्स में इतनी विविधता ला दी है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो भारत के पास 10 और रास्ते खुले होते हैं, और यही असली आत्मनिर्भर भारत है। खैर, लाल किले से पीएम मोदी का यह भाषण सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत अब वैश्विक समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान है। भारत ने संकट में दिखाया कि कैसे सेल्फ रिलायंस और कोऑपरेशन साथ साथ चल सकते हैं।
पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि ये हमारा समय है, जब संसाधनों को हथियार बनाया जा रहा हो तब हमें अपने सामर्थ्य इतना बड़ा करना चाहिए कि दुनिया को हमारी जरूरत पड़े और हम शांति के दूत बनकर उभरे। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को आईना दिखाया। भारत अब डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा और जीतेगा। संसाधनों का इस्तेमाल बनाने वाले लोगों के लिए पीएम मोदी का मैसेज साफ है, भारत अपनी राह खुद बनाना जानता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का इशारा चीन या पश्चिमी देशों की ओर था? क्या भारत की 40 देशों वाली ये कूटनीति हमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना देगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।